नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है बाला साहब ठाकरे जी के केयर टेकर थापा और राजे। जी हाँ, थापा और राजे को कुछ दिन पहले एकनाथ शिंदे गुट में शामिल किया गया है। उसके पीछे ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, इसी पर हम विश्लेषण करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, आप बताइए इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा। पहली बात यह है कि मैं आपका अभिनंदन करना चाहूँगा जी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब से उन्होंने बीजेपी के नेताओं ने बोला है कि हम वंदे मातरम बोल के शुरुआत करेंगे। आज भी आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, रोज़ आप शुरुआत करते तो वंदे मातरम बोलते ही है। जबकि शासकीय अधिकारियों को आज प्राप्त हुआ है आदेश कि आज से मुख्यमंत्री का कि आप एक दूसरे से बात करते समय हेलो नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम बोलेंगे। और जैसे शिवसैनिक बोलते हैं एक दूसरे को मिलते हैं तो जय महाराष्ट्र बोलते हैं, जैसे भीम सैनिक मिलते हैं एक दूसरे से जय भीम बोलते हैं, उसी तरह से इसके आगे चल के आप एक दूसरे को मिलेंगे तो वंदे मातरम ही कहेंगे, जिसका आदर्श आप पहले से मैं सालों से बोलता हूँ। सालों से आप ये तो नई बात है कि सालों से ये बोल रहे हैं वंदे मातरम, तो उसके लिए आपका अभिनंदन और अभिवादन भी। अभी बात आती है राजे, ये चंपा सिंह थापा और मोरेश्वर राजे, इन दोनों के ये नाम है। इनको मैं भी मेरे ख्याल से 25 साल से उनको जानता हूँ कि जब से बाला साहब के पास मैं जाना शुरू हो गया मार्मिक के काम की वजह से। 7.5 साल में तो मार्मिक का कार्यकारी लेखक था, तो मैं हमेशा जाता था। तो थापा का काम क्या था ना, थापा चाय लाना, नाश्ता लाना। साहब जब किसके लिए? साहब का? हाँ, सबका ही वहाँ उनका ये था। पूरे घर का काम थापा का कभी नहीं था, बाला साहब का ही काम। हाँ, उनका पैर दुख रहा है तो पाँव ये करके पाँव दबाना, सब मन को उनकी वैयक्तिक जो सेवा है। अभी समझो नहाने के लिए गए तो तावल ये रखना, मतलब वो फुल टाइम उनका केयर टेकर था। और राजे का काम जो था ना, वो उस प्रकार का नहीं था। राजे का काम था फ़ोन जो आते हैं, अगर मिलिंद नार्वेकर नहीं है या ये नहीं है तो वो वहीं पड़ा रहता था। तो वो जो फ़ोन आते हैं उनकी लिस्ट बनाना, उनमें से किसको फ़ोन अगर करना है तो फ़ोन जोड़ के देना, या फ़ोन बजता है तो कोई भी, सर उस ज़माने में ये मोबाइल का नहीं था, कुछ भी नहीं, इसलिए नाम किसका आता ही नहीं था। तो ऐसा होता था कि फ़ोन उठाने के बाद कोई भी शिवसैनिक, मातोश्री का फ़ोन नंबर सबके पास था, कोई वो बोलता था मैं सिन्नर से बोल रहा हूँ, नगर से बोल रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ, वहाँ से बोला है, आएगा बाला साहब, मतलब जैसे बाला साहब इसकी फ़ोन की राह देख रहे। तो वो उसको ना बोलना, मगर थोड़ा कर्टली बोलना पड़ता था कि भाई साहेब बिझी, साहेब काय फ़ोन घेणार नाहीत, साहेब मीटिंगमध्ये आहेत, पण मी तुमचा नंबर लिहून ठेवतो, मग तुम्ही सांगा मला नंबर काय। उस समय नंबर आता नहीं था, तो उतना काम वो करता था। दूसरा एक काम उसका ऐसा था कि वो खुद को बाला साहब का बॉडीगार्ड भी समझता था, और बाला साहब के इसके लिए वो भोंकने का और काटने का भी काम ये राजे कई बार करता था। एक बार ऐसा होता कि बाला साहब का और मेरा कुछ संघर्ष हुआ था, तो बाला साहब ने बोल दिया कि अनिल थत्ते के खिलाफ़ शिवसैनिकों को कार्रवाई करने के, उन्होंने बोला कि जहाँ दिखेगा उसको मारो, पीटो, ऐसा बोला। तो अभी मैं भी बाला साहब के इतने करीब था कि मेरे बीच में मध्यस्थी करने वाले बहुत सारे लोग थे। तो जयंत साळगावकर हैं, गवा बेरे हैं, और विद्याधर गोखले और मनोहर जोशी, ये सब मिलके हम लोग वहाँ पे गए। बाला साहब को उन्होंने फ़ोन कर दिया कि भाई अनिल को हम साथ लेके आ रहे, आज ये पैचअप करना है अपने को। तो जैसे ही मैं वो बंगले के मातोश्री के इसमें गेट में गया, ये सब लोग साथ में हैं। वैसे जो सब कुत्ता भूंकते हुआ आता है ना, वैसे राजे एकदम है तो पतला से इतना नहीं, ये अपना बाटली है ना बिस्लरी का, छोटा बाटली, छोटा पेप्सी, ये छोटा पेप्सी था। तो छोटा पेप्सी है ना, अंदर से ऐसा कूद के बाहर आ गया, और ऐसा कुत्ते जैसा वहाँ बाला साहब के साथ बहुत बड़े कुत्ते भी थे। वैसे बहुत बड़े कुत्तों में उनके कुछ बॉडीगार्ड वो भी बड़े कुत्ते जैसे ही थे कि भाई उसने झड़प मारी तो आदमी मर जाएगा, ऐसे भी कुत्ते उनके पास थे। 3 मेरे ख्याल से 2 थे, और वो बड़े प्यार से संभाले हुए थे। तो ये कुत्ते जैसा टॉन्ग करके मेरे ऊपर आ गया। मैं राजे की मेरी सर में जो कहानी है ना वही है। वो आ गया, बोला अंदर नहीं जाने दूंगा, ये नहीं करूँगा, मतलब तुझा ऐपत केवढी, तुझा साईज काय, तू बोलतो काय, आणि तुला माहिती आहे का बाळासाहेबांनी मला बोलवलं आहे, नाही बाळासाहेबांचं मी काय ऐकणार नाही, मी तुम्हाला आत येऊ देणार नहीं, तुम्ही बाळासाहेबांशी पंगा घेतलेला है, मैं अमुक करें तमुक करें। तब क्या हुआ कि उसको मालूम नहीं था कि मैं भी इतना बुद्धू नहीं हूँ। ये 4 जो दिग्गज मेरे साथ थे वो बुद्धिवादी थे, शक्तिवादी नहीं थे। मेरे पास बॉडीगार्ड था। वो बॉडीगार्ड कौन था? वो राजन विचारे था। मैं राजन विचारे को साथ में लेके गया, जो अभी खासदार है, तो वो मेरे साथ था।
और राजन विचारे को आनंद जी ने बोल के रखा था कि अनिल जी को अगर कुछ वहाँ कोई रहते हैं 2-4 पंटर, उनमें से किसी ने दादागिरी की ने तो सीधा उसका दांत तोड़ देने का, ऐसा ही बोला था, मेरे सामने ही बोला था राजन को कि दांत तोड़ देने का उसका। तो राजन ना ऐसा मेरे पास जैसे झपट के आया, भाव 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 करते हुए, नहीं जाने दूंगा वगैरह, वैसा पीछे मेरे खड़ा था राजन विचारे। वो आगे आ गया और उसने ऐसा उसका ये पकड लिया, बोला दिघे साहेबांकडून आलो आहे, आवाज करायचा नाही, कळलं, साहेबांना भेटायला साहेबांनी बोलवलेलं आहे, अब तुम ज़्यादा आवाज़ करेगा ना तो इधर ही तेरे को सुला देगा। तो उसको देख के राजन तो धट्टा कट्टा आदमी है ना, और मेरा दोस्त था, बॉडीगार्ड शब्द यूज़ करना गलत होगा, दिघे साहब ने उसको बोल दिया था कि सत्य साहब का रक्षण करना और उनके साथ 24 घंटा रहना तुम्हारा एक दोस्त के नाते काम बनता है। तो वही नाता था हमारा, दिन भर हम शेयर करते ही घूमते थे मैं और राजन। तो वो मेरे घबरा के भाग गया, असल में दुम दबा के भागता है वैसा भाग गया। वो मेरा चित्र मैं कभी भूलूंगा। तो ये राजे है ना, ये टिनपाट आदमी था, मगर क्या है ना, पिंडीवरचा विंचू म्हणून एक मराठी में म्हणजे पिंडी के ऊपर, शंकर की पिंडी के ऊपर बिच्छू भी जाके बैठता है ना, तो उसको चप्पल से मार नहीं सकते ना, नीचे पिंडी होती है। समर्था घरचे श्वान, समर्था घरचे श्वान असा दुसरी एक मराठीत म्हण आहे, मतलब बड़े घर का कुत्ता। तो ये इसकी लायकी कुत्ते से नहीं थी और वो बिल्ली के जैसा नहीं था। कौन? थापा। थापा बिल्ली था, ये कुत्ता था, मगर वफादार कुत्ते थे उनके, ये बात करनी पड़े। कुत्ता भी वफादार था, बिल्ली भी वफादार थी, इसमें कोई शक नहीं। मैं राजे को मैं 100 सर, बीच में राजे का मुझे फ़ोन आया था, अभी क्या बताऊँ, राजे का, ये मोरेश्वर राजे है ना, उसने फ़ोन किया। मैं बोला अभी किधर हो? तो बोला अभी किधर क्या, मेरे को किधर का नहीं रखा, मेरे को निकाल दिया, मैं अभी ऐसा हूँ वैसा हूँ, मेरी परेशानी है, वो है वो है, बहुत रो रो के बता रहा था। बोले तेरे को याद है क्या कि तुम मेरे ऊपर आया था? बोला साहब जाने दो ना, वो क्या, मेरा काम ही वही था कि साहब को कोई तकलीफ में, साहब ने मेरे को मिलने के बोलाया था, तू उल्टा सीधा बोल रहा था। नहीं नहीं साहब बघा ना माझ्याकरता काय करता येतं का? ये कौन बोला मेरे को? मोरेश्वर। मतलब उसको ज़रूरत है अभी माझ्याकरता काहीतरी कराल का, असं त्यांनी मला विचारलं। याचा अर्थ उसको ज़रूरत है। तो ज़रूरतमंद आदमी जो है वो किसी की भी पाँव छूने को तैयार होता ही है। अभी राजे को उन्होंने क्या उठा के सब पटक दिया, वो तो ठाकरे घराने की परंपरा है। ठाकरे के पास ऐसा मैं वो उपमा नहीं देता हूँ, मगर सब समझ जाएंगे कि यूज़ एंड थ्रो, सब यूज़ एंड थ्रो ना, बाद में ये चाइनीज़ माल के बारे में आया, चाइनीज़ माल के बारे में यूज़ और थ्रो, पर ये यूज़ एंड थ्रो का मुख्य प्रवर्तक ठाकरे फैमिली है। यूज़ एंड थ्रो, यूज़ एंड थ्रो, ये सब जो बाहर गए ना, वो उनको थ्रो ही किया। उसमें राज ठाकरे से लेके, नारायण राणे से लेके, गणेश नाइक से लेके, छगन भुजबल से लेके, सब यूज़ एंड थ्रो वाले। उनको मजबूर किया बाहर जाने के ऊपर, नहीं तो इनमें से कोई नहीं जाता। चलो छोड़ो, अपनी मूल कहानी पे आते हैं। तो ये बिल्ली, हाँ प्यारी बिल्ली, छोटी बिल्ली, ये थापा, और ये कुत्ता मोरेश्वर राजे, वो सर उनको अभी कहीं ना कहीं जाना ही है। तो यहाँ पे वो आ गए शिंदे साहब। अभी क्या हो गया ना कि शिंदे साहब के साथ ये आ गए और वो उन्होंने देवी के दर्शन के यहाँ उन्होंने प्रवेश लिया। तो दूसरे दिन चिंतामणि कारखानिस करके एक थाना का छोटा पिल्ला है, ज़्यादा कोई बड़ा ये नहीं है, वो शिवसेना का एक छोटा सा ये है, मगर वो भी भोंकने में बड़ा माहिर है। और पहले उसको ना अवसर ही नहीं मिलता था, वो अंदर ही अंदर उसकी घुटन होती थी। मेरे पास कितनी बार आके घर, इसी घर में ये टेबल पे बैठ के रोया है कि मेरे को ये नहीं मिलता। उसका शिक्षण मंडल का सदस्य बनना था, तो उसको कोई बना नहीं रहता। मैं उसको आनंद दीघे के पास लेके गया और बोला इसको बच्चे को ज़रा संभाल लो, अच्छा लड़का है और इंटेलेक्चुअल है, वो बुद्धिवादी है, वो पढ़ा लिखा है, बुद्धिवादी है, बोलता भी अच्छा है, पर किसके लिए बोलना उसको ये समझ में नहीं आता, इसके लिए किसके लिए कुछ। तो उसने उस दिन ऑब्जेक्शन दिया कि भाई थापा और राजे को देवी के सामने क्यों प्रवेश दिया। तो मैंने उसके बारे में उसको पूछा कि भाई कामाख्या देवी के सामने 40 रेडे बळी द्यायला पाठवतो है, ऐसा जब संजय राउत बोला तो तुमने निषेध क्यों नहीं किया कि कामाख्या देवी का बळी देने के लिए क्या, और नरबली देना चाहता है कि तू, ऐसा पूछा था मैंने। तो वो छोड़ो, चलो वो थाना का पिल्ला छोड़ देते हैं ये दोनों को। सर ऐसा हो गया कि उनको प्रवेश दिया। वो दूसरे दिन मैंने न्यूज़ पढ़ी उसकी, तो ऐसा है कि ठाकरे फैमिली के बहुत सारे रहस्य हैं और अंदर के। तो मेरा ना दिमाग सर टेढ़ा चलता है हमेशा, सीधा नहीं चलता है। मेरे को अगर इतने रहस्य मालूम है कि वो उसमें से एक राज भी मैंने खोल दिया या एक राज भी बता दिया लोगों को, तो मेरा 24 घंटे लगेंगे मर्डर होने को, ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा, जब मर्डर ही हो जाएगा। मैं रेडी तो रहता हूँ मर्डर के, मैंने ऐसे छोटे जानने के लिए, और किसी का रहस्य स्फोट करना विश्वासघात भी मानता हूँ, तो इसके लिए मैं नहीं करूँगा वो। और मैं मित्रता करके मुझे पता चला वो शत्रु होने के बाद में हम नहीं करते, मगर मैंने
एक शिवसेना के शिंदे गुट के नेता को फ़ोन किया। तो उसका नाम भी बता सकता हूँ, अगर नहीं बताना अच्छा है उसके लिए। मैंने बोला ये कुत्ता और ये बिल्ली आई है ना, इनको तुम एकदम, पहले तो ये थापा को घर की ज़रूरत है और इसको पैसे की ज़रूरत है। मैं बोला उनका समाधान कर दो दोनों का। दोनों इसलिए आए, उनको कोई शिवसेना की पड़ी नहीं है, वो ऐसे ही पड़े थे, धर्मशाला में पड़े थे, अभी उनको होटल में तुमने जगह दी है तो उनका थोड़ा समाधान वगैरह करो। और एक बुद्धिमान आदमी रखो, उनको बोलो कि अगले 15 दिन तुमने 25 साल में देखा वो बताओ, वो सिर्फ ऐसे चित्र बताओ और उसका उपयोग कभी भी मत करो, मगर तुमको मालूमात होनी चाहिए कि 25 साल में ठाकरे परिवार में क्या क्या हुआ। और ये 2 विटनेस है, तो जैसे एक माफीचा साक्षीदार असतो तो नहीं, वो पूरा जो कट कारस्थान है उसका एक्सपोज करते हैं। तो मैं बोला ये 2 माफ़ी के साक्षीदार तुमको मिले हैं। बोलते घर का विभीषण। हाँ, विभीषण सर क्या है ना, अभी उसके बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि मेरा मन हमेशा ये करता है कि भगवान श्री राम की गलती होगी कि उन्होंने विभीषण को उधर बिठाया, क्योंकि ऐसा है कि विभीषण ने गद्दारी की थी अपने ही भाई से, जिसने भाई का भेद किया, उसका उन्होंने सम्मान किया, उसको राज में बिठाया। मेरे को चाहिए था लक्ष्मण को उधर बिठाना चाहिए था। मैंने इसके बारे में एक लेख भी लिखा था कि भाई लक्ष्मण को क्यों नहीं, उसका भाई है, वो युद्ध में शामिल हुआ बेचारा, इसके लिए वनवास में 14 साल वो भी जंग पछड़ता रहा, घूमता रहा, ये करता। तो मैं अगर राम की जगह होता तो मैं लक्ष्मण को ही बनाता लंका का राजा और विभीषण को बोलता चल मेरा सेनापति करके चल। उसकी हैसियत क्या है, वो हारा हुआ आदमी है या बीमार, ये गद्दार आदमी है, चल तेरे को लेके जाता हूँ और कहीं बनाता हूँ। और बीच में इतने राज पड़े, कहीं भी एक राज दे देते। लंका का राज मैं लक्ष्मण को देता था, वो चलो जाने दो, इतने बड़े आदमी के बारे में हमको बोलना नहीं चाहिए। और उनका अपना अपना प्रिंसिपल है, जिसने लोगों के कहने के, एक धोबी के कहने से लिए अपनी बीबी छोड़ दी, इतना वो तत्वनिष्ठ था। तो वो शायद हो सकता है कि भाई के बारे में भी उसने सोचा कि बाद में मीडिया जो रहेगा उस समय कुछ भी मीडिया होगा ना सर, अगर विमान था पुष्पक तो मीडिया भी होना चाहिए। हाँ, और संजय ने अगर दूरदृष्टि से सैटेलाइट जैसा काम करके युद्धभूमि में क्या हो रहा है वो महाभारत इतने धृतराष्ट्र को बैठे बैठे बताया, तो कोई तो तरकीब होगी, रिमोट से उसको दिख रहा होगा। तो शायद उसको ऐसा लगा होगा कि भाई अपना जो इलेक्ट्रॉनिक नहीं धोबी मीडिया है वो अपने बारे में ये करेगा करके नहीं, सीधे को उसने छोड़ दिया। तो लक्ष्मण को किया, जैसे संजय राउत को एक बार मैंने बोला कि तेरे भाई को ये करना चाहिए था मंत्रिमंडल में, तो वो बोला कि मैं कैसे बोलूँ, मैं बोलूँगा तो उद्धव बोलेगा देखो इसने अपने भाई के लिए बोला, और 10 लोगों को बताया कि इसने मेरे भाई को करो करके बोला, इसलिए मैं नहीं बोला, मगर उसको समझना चाहिए था, मगर उसने भी नहीं किया। वो ऐसा सादा लक्ष्मण के बारे में होगा, अगर हम भटक रहे थे तो देखो। तो मैंने उसको बोला कि इन दोनों को बिठाओ और जितने साल काम किए ना उतने दिन उनसे मालूमात कर लो और अपने पेटी में रख के चाबी जो है वो बंद करके फेंक दो समुद्र में। मगर तुम्हारे पास होना चाहिए, क्योंकि उससे तुमको ऐसा पता चलेगा कि आगे चल के वो तुम्हारे बारे में जो कारनामे करेंगे उसके लिए उनके मन में ये दहशत या ये होनी चाहिए कि भाई हमारे भाई बहुत राज लेके, पहले तो उनके राज लेके राज ठाकरे भी बाहर निकला है, राणे निकला है, गणेश नाइक निकला है, भुजबल निकला है, मगर उनमें इतना ये उन्होंने ज़्यादा नहीं किया है। अभी 40 निकले हैं, 40 में से खाली उनकी चर्चा चल रही है कि वह हमारे खोखे 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 बोलते हैं। कल मेरे ख्याल से वो एक जाधव करके खासदार है कोल्हापुर का, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं, उसने बोला कि ये बोलते 50 खोखे लिए 50 खोखे लिए, वाजी तो इनको 100 खोखे महीने का देता था, ऐसा बोला है। हाँ, वो जाधव ने बोला कि खासदार है कोल्हापुर का, उसने बोला। तो इनके खोखे जो है वो कैसे वो किए। दूसरा इसने भी बोला की इसने शिवसेना काही ऐकलं होतं, बोला की आम्ही ताक घुसळायचो आणि लोणी आलं की हा बोका माटकवायचा, बोका म्हणजे कोण, उद्धव, वो उसने ऐसा बोला। तो वो चलता रहता है। मगर मैं राजे और ये थापा दोनों की एक भूमिका हो सकती है और वो राज खुलवाएंगे तो उसका अच्छा असर रहेगा। सर ऐसे है ना, राज अपने पास होने चाहिए सबके, ज़रूरी नहीं कि उसका उपयोग करें, मगर अपने पास राज है ये सामने वालों को मालूम भी होना चाहिए। चलो बहुत बोल दिया, धन्यवाद। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि बाला साहब ठाकरे जी के केयर टेकर थापा और राजे के बारे में, जो एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हुए हैं, उनका किस तरह उपयोग होगा, कैसे होगा, उससे विश्लेषण कर रहे थे। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए और हमारा वीडियो चैनल देखते रहिए, जिसमें राजनीतिक विश्लेषण हम लगातार करते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।